রবিবার আসানসোলের রবীন্দ্র ভবনে টিএমসি প্রার্থী শত্রুঘ্ন সিনহার সমর্থনে একটি নির্বাচনী সভা করা হয়। এদিন এখানে এই নির্বাচনী সভায় উপস্থিত ছিলেন প্রার্থী শত্রুঘ্ন সিনহা, মন্ত্রী মলয় ঘটক, ডেপুটি মেয়র অভিজিৎ ঘটক, এমএমআইসি গুরুদাস চ্যাটার্জি সহ বিভিন্ন কর্মী ও সমর্থকেরা। এদিন এই সভার মাধ্যমে আসন্ন লোকসভা নির্বাচনে টিএমসি প্রার্থী শত্রুঘ্ন সিনহাকে বিপুল ভোটে জয়ী করবার জন্য আহ্বান জানানো হয়। তার সাথে সাথে কেন্দ্র সরকারের বিভিন্ন জনবিরোধী নীতির প্রতিবাদ জানানো হয়। আসানসোল একদম মোদির কান পর্যন্ত পৌঁছে যেতে হবে জোরে। का बात बोल रहा है। हम लोग जानते हैं कि हम लोग कोई नया चीज खरीदते हैं तो उसमें गारंटी मिलता है। कभी कोई पंखा खरीदता है तो पंखा में शायद दो साल का गारंटी रहता है। कोई गाड़ी खरीदता है तो उसमें 3 साल 5 साल का गारंटी रहता है। लेकिन कोई पुराना चीज 10 साल पुराना चीज में गारंटी होना हम लोग कभी नहीं देखा। जो अभी एक 10 साल पुराना सरकार का, एक 10 साल पुराना प्रधानमंत्री का गारंटी का बात बोल रहा है। तो हम लोगों को यह देखना होगा कि जुमले पे जुमला, यह सरकार सिर्फ झूठा बोलता है। यह सरकार सिर्फ वादा करता है जो कभी पूरा नहीं होता है। और फिर से एक वादा लेके आप लोगों का बीच में आया है। और दूसरी तरफ ममता बनर्जी, जो हम लोग का बाबा साहेब अम्बेडकर जो संविधान को रचना करके दिया था, जो हक देके दिया था, ये हक को हम लोग का बरकरार रखना है। अभी क्या बोल रहे हैं मोदी जी कि इस बार फलाना कोटा ढकाना कोटा बोला सब हटा दिया जाए। आप लोग का जो हक है नौकरी में, आप लोग का जो हक है प्रमोशन में, आप लोग का जो हक है सर्टिफिकेट में, अगर फिर से आ गया तो ये सब आगामी नहीं रहेगा। तो आपका हक के लिए लड़ना है, संविधान को लिए लड़ना है। और इस बार का जो चुनाव है, अगला बार आप लोग आशीर्वाद किए थे शत्रुघ्न सिन्हा जी को, 3 लाख वोट से जीता था। लेकिन इस बार एक वोट भी नुकसान नहीं हो। अगर सभी आदमी वोट देने जाइएगा, बूथ पर पहुंचिएगा, 3 नंबर बटन दबाकर शत्रुघ्न सिन्हा जी को वोट दीजिएगा, तो हम निश्चित है इस बार शत्रुघ्न सिन्हा जी 4 लाख के ऊपर वोट से जीत जाएगा। 4 लाख के ऊपर वोट से जीतेगा। दो प्रार्थी जहां घूम रहा, साथ में 500 आदमी भी नहीं है। बीजेपी का कैंडिडेट नॉमिनेशन फाइल किया 2 गाड़ी में 8 आदमी को लेकर। जहां हम लोग का 10,000 का जुलूस हुआ, वो 8 आदमी लेके चुपचाप जाके नॉमिनेशन फाइल करते हैं। और सीपीएम पूरा बगल में बीजेपी का साथ में है। वो लोग जहां जहां बीजेपी का सुविधा हो सकता है वैसा वैसा कैंडिडेट दिया। यहां पर कैंडिडेट दिया जहानारा खान को, उन्होंने जामुनिया में विधायक थी। 2021 में सीपीएम उसको टिकट नहीं दिया। क्यों नहीं दिया था? उनका दलील खोल के देख लीजिए। बोला जहानारा खान का दिमाग खराब हो गया, पागल हो गया, इसलिए उसको टिकट नहीं दिया जाए। अब 2 साल में फिर पागल से अच्छा हो गया। एक माइनॉरिटी कैंडिडेट देके अगर 5% वोट भी कटवा दे तो बीजेपी का जीतने का सुनिश्चित होगा। इसलिए मैदान में उसको खड़ा कर दिया और खाली माइनॉरिटी इलाके में घुमा रहा। तो ये सब से भी सतर्क रहना है।
हम पहले बोला ना जैसे शादी देते हैं लड़की का, वैसा चुनाव में भी हर तरह में सोचिए, हर तरफ सोचिए। बैठे हैं और तमाम लोग जो बैठे हुए हैं, सबसे हमारी चर्चा हो रही है। जैसे पिछली बार चर्चा करके हमने करने की कोशिश की, इस बार भी चर्चा हो रही है और प्राथमिकता के आधार पे हमें लगता है जैसे हम पिछली बार एक रिकॉर्ड मतों से यहां विजयी हुए थे। मैं अपनी बात नहीं कह रहा हूं, आई में नहीं कह रहा हूं, वी में कह रहा हूं। हम सब मिलकर जीते थे वहां पे। और इस बार भी जैसे कहते हैं अल्लाह ताला के फजल से, वाहेगुरु के आशीर्वाद से, जीसस की ब्लेसिंग से हम इस बार फिर इस चुनाव में एक नया रिकॉर्ड कायम करने में कामयाब होंगे। आप कहें आमीन, आमीन। तो मैं इसको कोशिश कर रहे हैं हम सब मिलके, और उसके बाद हमारा कार्यक्रम शुरू हो जाएगा प्रायोरिटीज के आधार पे। जो जो लाइफ में प्रायोरिटीज हैं, जो सोसाइटी में प्रायोरिटीज हैं, चाहे उसमें जमीन की समस्या हो, चाहे सड़कों की समस्या हो, सिमेट्री हो कि बाकी जगह जहां शेड्स की समस्या हो, या कैसे हम इसको और चुस्त और दुरुस्त कर सकेंगे, इसके लिए मैं आपके सामने हूं। आप मुझे गाइड करें। वैसे गाइड तो ऊपर वाला करेंगे ही, लेकिन आप उनके साथ साथ हमारे परिवार की तरफ से, हमारे परिवार की हैसियत से आप लोग हमारा गाइड साथ देंगे, सहयोग देंगे। जहां गलत होगा वहां कहेंगे कि यहां गलत हूं, यानी रचनात्मक क्रिटिसिज्म, कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म आप करेंगे, हमारे सराखों पे होगा। और मैं अपने इरादों की बात कर रहा था कि मेरे बहुत अच्छे अच्छे इरादे हैं। मैं ये कह सकता हूं कि जिंदगी की असली लड़ाई अभी बाकी है, जिंदगी की असली लड़ाई अभी बाकी है। मेरे इरादों का इम्तहान अभी बाकी है। अभी तो नापी है मुट्ठी भर जमी हमने, आगे और सारा आसमान बाकी है।